मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था हर रोज अलग ही खेल खेलती है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था नए नए कारनामे करने से बाज नहीं आ रही है। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग कभी भूतों को वैक्सीन देती है तो कभी जो लोग कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग दिए ही नहीं उनका रिजल्ट मोबाइल पर भेज देती है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं, जहां एक तरफ भूतों को यानी कि मृत व्यक्ति को 6 माह बाद भी वैक्सीन लगाया जाता है, वहां अब दूसरा मामला सामने आया है। पूरा मामला यह है कि कुछ लोगों के मोबाइल में मैसेज आ रही है और कहा जा रहा है कि उन लोगों का सैंपल कोरोना जांच टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी कोरोना जांच के लिए सैंपल तो दिया ही नहीं। ये जो मैसेज लोगों को भेजा गया है उस मैसेज में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का भी नाम डाला गया है और यह भी कहा गया है कि जब तक जांच का परिणाम आ न जाए तब तक लोगों से दूरी बनाकर रखें, यानी कि अपने आप को आइसोलेट करके रखें। और हद तो देखिए, केस आईडी भी इन लोगों को दी गई है। अब जिन जिलों में जिन जिन लोगों को यह मैसेज आ रहा है वह लोग भी बेहद परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने कभी कोरोना का सैंपल दिया ही नहीं तब भी उन्हें मैसेज कैसे आ सकता है। अब इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर के सीएस यानी कि सिविल सर्जन ने कहा है कि बिना सैंपल दिए केस आईडी तो कभी नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक लोग अस्पताल में जाकर सैंपल ना दे तब तक मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आगे यह भी कहा गया है कि अगर किसी को ऐसी मैसेज आती है तो जरूर से जरूर बताया जाए, लेकिन प्रश्न अब यह है कि यह पहली बार तो है नहीं। यही हाल कोरोना से पहले लहर में भी देखा गया था। बिहार में जब कोरोना का पहला लहर चल रहा था तब भी बिल्कुल यही स्थिति थी। तब भी जो लोग कोरोना जांच करवाने के लिए अपना सैंपल दे रहे थे उनके मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आ रही थी, लेकिन जो लोग कोरोना से आशंकित नहीं थे और अपना सैंपल जांच के लिए दिए भी नहीं, वहां उनके घर पुलिसकर्मी आकर खड़ी हो जाती थी। पुलिसकर्मी उन लोगों को यह भी कहते थे कि उन्हें आइसोलेशन में जाना है। एक तरफ जहां कोरोना को आए हुए 2 साल हो गए हैं, वहां आज भी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसा हाल है कि जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और जो लोग कोरोना से ग्रसित नहीं हैं या फिर जो लोग मर चुके हैं उनको भी कोरोना का टीका दिया जा रहा है और उनको भी लोग कोरोना से ग्रसित मान लेते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में 2 साल हो गए हैं, फिर भी इन लोगों की हालात में कोई सुधार नहीं आई है, कोई समाधान नहीं मिला है इन सारे परेशानियों का। आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तो कोरोना की, तब भी बिहार में जो हालात थी उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार था। जहां एक तरफ नीतीश बाबू सुशासन के सरकार का कैंपेन चला रहे हैं और हर रोज समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 2 साल होने के बाद भी सरकार आज तक उन समस्याओं का समाधान नहीं ला पाई है। आज भी वही समस्याएं हैं जो कि 2 साल पहले थी। अब ऐसा तो है नहीं कि आगे कोरोना की समस्याएं नहीं आएंगी। ऐसा आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। अगर वैसे में भी कोरोना टेस्ट का सैंपल इनके साथ ऐसी छेड़खानी होती है या फिर ऐसी रवैया की जाती है तो फिर से राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा, यह तो आप सोच ही सकते हैं। जहां तीसरी लहर की भी आशंका है, वहीं आज भी राज्य सरकार कोरोना से लड़ने में असमर्थ दिख रही है। अब प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य विभाग खुद को कैसे सुधारेगी और कैसे बिहार की जनता की सेहत का ख्याल रखा जाएगा। कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर तो खुद का जान बचाना और खुद को कोरोना से बचाना ऐसा बेहद मुश्किल दिखता है। जहां अभी भी प्रदेश में कोरोना की संख्या बेहद कम है, अगर उस हालात में ऐसी गलतियां हो रही हैं तो फिर से कैसे केसेस को हैंडल करेगी और फिर से कैसे जब केसेस बढ़ेंगे तो क्या हालात कैसे सुधरेगी, यह सब सोचने की बात है।
आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े थे। अगर यह खबर पसंद आई हो तो कृपया करके इसे शेयर करें। फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।